क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो मुगलों से अपने जो भी रिश्ते कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं उसको खत्म करके एक गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पर भी मिसाल दें? और अगर मस्जिद के भीतर से मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो क्या वक्त आ गया है, जैसा कि एक समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से भी दावा किया गया था, कि तो फिर मुसलमानों को खुद ही मंदिर पक्ष को वो जमीन वो हिस्सा पूरा सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर की गई दुआ कबूल नहीं होती है। इसी सवाल के साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। आज ही अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर कठोरतम टिप्पणी करते हुए कहा गया कि ये लोग तो रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा देते हैं। अब तो कुछ ऐसा ही संकेत ज्ञानवापी से भी मिल रहा है, वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए बड़े सारे निशान। तो क्या बीजेपी को लेकर सपा को ये लगता है कि यहाँ पर भी जो निशान मिल रहे हैं वो बीजेपी की ओर से रखवाया गया है, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जैसा कि अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है? वर्मा साहब, चित्रा जी, देखिए, ऐसा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात करी सैद्धांतिक पक्ष के हिसाब से। मैं पहले इस बात को बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ना हिंदू पक्ष है ना मुस्लिम पक्ष है। वो न्यायपालिका के हिसाब से चलने वाले अनुयायियों के साथ में खड़ा रहेगा, और जितना सैद्धांतिक पक्ष है उतना न्यायिक पक्ष भी होना चाहिए किसी भी देश के लिए। और जो भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेज जो ज्ञानवापी मस्जिद का जिसका पहला जिक्र आया था, वो सन 1883 और 84 में मिला है, जब राजस्व दस्तावेज में ज्ञानव्यापी जामा मस्जिद ज्ञानव्यापी मस्जिद के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। और 1936 और 37 में दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट के जो में एक मुकदमा किया गया था, उसमें फैसला भी आया था कि मस्जिद के तौर पे अदालत ने इसको स्वीकार किया था। उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, बातें आगे हुई, तो न्यायपालिका का वहां तक पक्ष था। उसके बाद सन 91 के बाद वर्शिप एक्ट आया। अगर न्यायपालिका अपने वर्शिप एक्ट को मानती है और आगे चलती है तो वो उसके हिसाब से जो भी निर्णय देगी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर कोई ये बताए कि खाली हम बाहर बैठ के इस तरीके से ये मिला और ये लेकिन मिला, अगर मस्जिद के भीतर से हिंदू धर्म के सकते। निशान मिलते हैं तो उसको खारिज कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए? अगर वहां पर, चूंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, जो आज दूसरी रिपोर्ट सामने आई है, सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए ना। वहां पर स्वास्थ्य के निशान मिले हैं। स्वास्थ्य के निशान आप समझते हैं, जब पूजा पाठ होती है मंदिरों में लगाया जाता है, या पूजा पाठ के वक्त आमतौर पर घरों पर लगाया जाता है। वहां पर खंडित मूर्तियां मिली हैं, वहां पर नागराज मिले हैं जिनका आधा हिस्सा मिला है, वहां पर जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, शिवलिंग के ऊपर अलग से कुछ सीमेंट से चीजें जोड़ी गई हैं, इसका जिक्र दूसरी कमीशन रिपोर्ट में है। तो क्या आप कह रहे हैं कि चूंकि वर्शिप एक्ट हिंदुस्तान में है, इसलिए अगर मस्जिद से हिंदू धर्म की चीजें मिलती भी हैं तो उसको दरकिनार कीजिए और वर्शिप एक्ट को फॉलो करते रहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? चित्रा जी, मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज जो है और हिंदुत्व जो चल रहा है ये हजारों वर्षों से है। ये 1-2 वर्षों से नहीं है कि 100 साल पहले की बात है, हजारों वर्षों से है। इस देश के कण कण में वो चीजें बसी हुई हैं। लेकिन देश को और समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान पे आती है। अगर हम इसका देखिए, इसका अंत नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, हजारों करोड़ों वर्षों के बीच में चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक व्यवस्था चलाने के लिए न्यायपालिका के समक्ष जाना पड़ेगा, और न्यायपालिका कहती है वो इस पक्ष में जाएगा, उसका ये फैसला है। तो सर्वसम्मति समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के और देश के सभी सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर मौजूद बाकी मेहमानों के पास में आऊंगी। वो तो हरि के बारे में भी कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे ही हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद को लेकर भी न जाने कितने हजार मस्जिद हैं, उसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाएंगे। तो कब तक ये मंदिर और मस्जिद यूं ही चलता रहेगा? देखिए, मैं आशुतोष जी की बात से एक बात कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे युवा नेता में से एक है। विदेश से इंजीनियरिंग पास करके आए हैं, और वो विष्णु भगवान की मूर्ति बनाने का संकल्प लेने वाले, भगवान परशुराम की मूर्ति चुनाव से पहले स्थापित करने वाले, और कृष्ण भगवान को अपने सपने में देखने के दावा करने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त युवा नेता को आशुतोष जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 5 अप्रैल 1980 को बनी है और भारतीय जनसंघ 1951 में बना है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जो श्री रामलला प्रकट हुए, पहले ये मैं कह रहा हूं, भगवान को सपने में देखने वाले ने यह कहा कि मूर्तियां रख दी गई, और रखी किसने? पॉलिटिकल पार्टी ने। वो पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। यह इनके मन के पूर्वाग्रह और घृणा को बहुत साफ स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब मैं आशुतोष जी ये भी कहना चाहूंगा, आशुतोष जी, उन्होंने कहा रात के अंधेरे में भाजपा करवा सकती है। साहब, आपने तो दिन के उजाले में राम भक्त कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, इसमें कोई किंतु परंतु था किसी भी प्रकार का? तो जो समाजवादी, अभी शफीकुर रहमान, आशुतोष वर्मा जी तो सभ्य और संभ्रांत व्यक्ति हैं,
ये शफीकुर रहमान बर्क, केटी हसन क्या क्या बोल चुके हैं, आजम खां, इनके क्या क्या नेता बोल चुके हैं। देखिए राजनीतिक विवशता अपनी जगह है, परंतु यह बात आपने सही कही, आपकी बात से सहमत हूं कि सनातन संस्कृति हजारों वर्ष की है और इस संस्कृति के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति करना सर्वथा अनुचित है। जनाब ये बाबर और औरंगजेब के नाम की मस्जिदों पे कब तक राजनीति होगी? इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं भाई।